नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के बैंड्रा रिक्लेमेशन से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं बुलडोजर की खबर से, जो आज फिर सुर्खियों में छाया रहा। दिल्ली के दक्षिणी नगर निगम का बुलडोजर आज फिर गरीबों की रेहड़ी पटरी पर चला। शाहीन बाग से खाली हाथ लौटी एमसीडी ने आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मंगलवार को एमसीडी के बुलडोजर फुटपाथ पर लगी रेहड़ी पटरियों पर चलते रहे और गरीब बेबस देखते रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच एमसीडी का बुलडोजर बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पहुंचा। यहां वाई ब्लॉक में करीब 200 मीटर के दायरे में सड़क के दोनों तरफ बनी दुकानों को तोड़ने और रेहड़ी पटरी वालों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। एक बार आप देखो, इसी बीच इलाके के एमएलए मुकेश अहलावत बुलडोजर के सामने लेट गए, लेकिन उन्हें हटाकर कार्रवाई चलती रही। इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव है एमसीडी की तरफ से। अच्छा। और हाई कोर्ट मॉनिटर करती है। अच्छा। उसके लिए हमने प्रॉपर फोर्स लगाई है। यहाँ पे वाई ब्लॉक में हो रही है, जिसमें 80% तो पहले ही रिमूव करा दिया था लोगों को। हमने मीटिंग करा के एसीपी एसएचओ साहब ने मीटिंग करके उनको कहा था कि आप हटा दीजिए, पहले ही हटा लीजिए। तो उन्होंने काफी हमारा सपोर्ट किया, उठा ली है। जो मेन जो परमानेंट स्ट्रक्चर थे उसके लिए जेसीबी आई थी और वो भी ऑलमोस्ट अभी हो चुका है। लोग इस तोड़फोड़ का विरोध न कर पाए, इसलिए कॉलोनी के सभी गेटों पर ताले लगाकर लोगों को अंदर ही बंद कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि ये जो कुछ लोग यहाँ पोजीशन में थे या कब्जा किए हुए थे, ये 93 से हैं और एमसीडी का चालान वगैरह थे। मेरा सवाल ये है कि अगर 93 से है तो ऐसे लोगों को यहाँ पर रहने क्यों दिया गया? ऐसे लोगों को रहने क्यों दिया गया? आपने पहले आप सेटल करते हो, लोगों को बसाते हो और फिर उजाड़ते हो, ऐसा क्यों है? आपने कोई नोटिस नहीं दिया, इनको कोई रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे हैं आप। और फिर एक सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि ये चूज एंड पिक वाला सवाल है। चूज एंड पिक वाला क्या सवाल है कि आप देख लो, अगर कैमरा उधर दिखाओ तो ये पूरी रोड जो है, पूरी रोड इंक्रोचमेंट जो है, इसकी सफाई होनी चाहिए। बुलडोजर पूरी रोड पे चलने चाहिए, ये आधे रोड पे क्यों चला है? बिंदु नाम की इस महिला की यहाँ पर सब्जी की बहुत पुरानी दुकान थी। बिना नोटिस दिए हुए उसे तोड़ दिया गया। महिला का रो रो कर बुरा हाल है। क्या हुआ है? क्या हमारा सारा दुकान तोड़ दिया। अच्छा। किसकी दुकान थी आपकी? किसकी दुकान थी? मेरी थी। किस चीज की दुकान थी? क्या? धनिया मिर्ची टमाटर का है। कब से कर रहे थे आप दुकान? कब? ये 45 साल हो गया। अच्छा। हम यहीं के बच्चे हैं, बाहर के नहीं है। कोई नोटिस दिया था एमसीडी ने? ना, कल आके बताया था आपने ये छप्पर हटा लो, हमने हटा दिया। अच्छा, फिर भी तोड़ दिया? फिर भी सब कुछ तोड़ दिया। मेरे रहती भी थी, इसी में बना के खाती पीती, इसी में गुजारा करती थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ मैं? वहीं जब एमसीडी के बुलडोजर कड़ी सुरक्षा में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचे तो पहले ही रेहड़ी पटरी वालों ने अपना सामान हटा लिया था। एमसीडी को यहाँ सिर्फ कूड़ा कबाड़ा ही मिला, लेकिन यहाँ एक घर से अतिक्रमण हटाते वक्त एक पेड़ पर बुलडोजर चल गया और पेड़ गिर गया। यहाँ पर जो कोठियाँ हैं, कोठियों के आगे जो भी इंक्रोचमेंट हुआ है उसको भी एमसीडी के बुलडोजर ढहा रहे थे। उसी बीच ये पेड़ भी एमसीडी के बुलडोजरों ने यहाँ पर ढहा दिया। एक पूरा बड़ा पेड़ था जो यहाँ पर गिरा हुआ आपको नजर आएगा। पेड़ गिरने पर सियासत भी तेज हो गई है। इलाके के आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने एमसीडी के खिलाफ पेड़ काटने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं किस तरह से दिल्ली में सड़कों के नाम बदले जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई की मांग है कि जिन सड़कों के नाम मुस्लिम शासकों के नाम पर रखे गए हैं उन्हें बदल देना चाहिए। इनमें तुगलक रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड और औरंगजेब लेन जैसे नाम शामिल हैं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। ये अकबर रोड है, ताकतवर लोगों की दिल्ली का हिस्सा। यहाँ वो लोग रहते हैं जो देश चलाते हैं। बीजेपी चाहती है कि ये अकबर रोड ना रहे, महाराणा प्रताप रोड बन जाए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नई दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखकर दिल्ली की 5 सड़कों का नाम बदलने की मांग की है। बीजेपी के मुताबिक ये सड़कें गुलामी का प्रतीक हैं। बीजेपी का सुझाव है कि तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि रोड, शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन सिंह रावत रोड रख दिया जाना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो लुटियन जोन है,
वहां की सड़कों के नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे। और यही नहीं, दिल्ली के जिन 40 गांवों के नाम जो विदेशी आक्रांताओं के समय वो नाम बदले गए, उसकी आवाज भी हमने उठाई है और उन नामों में एक गांव का नाम भी परिवर्तन जनता ने किया है। मगर आदेश गुप्ता ने इस पत्र को लिखने से पहले सही से जांच पड़ताल नहीं की। उन्होंने एक बड़ी गलती करते हुए पत्र में लिखा कि देश गुरु गोविंद सिंह का 400वां प्रकाश वर्ष मना रहा है, जो गलत है। देश इस साल गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मना रहा है। इस गलती पर आदेश गुप्ता को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होना पड़ा। बाद में इस गलती को सुधारा गया। बीजेपी चाहती है कि इस शाहजहां रोड का नाम भी बदला जाए। ये वही शाहजहां है जिन्होंने ताजमहल बनाया, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, और करोड़ों लोग विदेशों से यहाँ पर हर साल उस ताजमहल को देखने आते हैं। और न्यू इंडिया में इस तरीके की बातें हो रही हैं कि नाम बदल दिए जाएं। न्यू इंडिया में बातें होनी चाहिए कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले, सड़क, बिजली, पानी की बात कैसे हुए। भारत विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और यहाँ पर सड़कों के नाम बदलने की सियासत में दिल्ली की बीजेपी व्यस्त है। सहयोगी आजम के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। पंजाब के मोहाली में कल पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिस पर आरपीजी के जरिए हमला हुआ और किस तरह से इस हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहम्मद गजाली की इस रिपोर्ट में देखिए। मोहाली में पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा के 3रे मंजिल के दफ्तर की टूटी हुई खिड़कियां। हमले में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के इस्तेमाल ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल आतंकवादी करते हैं। ये आया कहां से? पाकिस्तान या यूं कहें अफगानिस्तान, जहां दशकों से तालिबान इसका इस्तेमाल कर रहा है। जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी, वो बख्शा नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। पंजाब सरकार ने शुरू में इसके पीछे आतंकवादी हरकत के शक को गलत ठहरा दिया था। प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व करें। करनाल में IED के साथ 4 संदिग्धों के पकड़े जाने के महज 3 दिन बाद और चंडीगढ़ की बुरैल जेल में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस मिलने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये घटना हुई है। पिछले 6 महीनों में राज्य में इसी तरह के 3 हमले पुलिस और सेना से जुड़े संस्थानों पर हुए हैं। पिछले साल 7 नवंबर को नवा शहर में एक थाने पर ग्रेनेड फेंका गया। 21 नवंबर को पठानकोट में छावनी के पास बाइक पर बैठे लोगों ने एक ग्रेनेड फेंका और इस साल 9 मार्च को नूरपुर बेदी नंगल रोड पर रोपड़ में एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया। तीनों ही हमलों में कोई जख्मी नहीं हुआ। हमले ने राजनीतिक तौर पर हलचल मचा दी है। विपक्ष के नेता आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और पंजाब में कानून व्यवस्था की हालात बिगड़ने के आरोप लगा रहे हैं। I urge the Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji। गृह मंत्री अमित शाह से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों को शामिल करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार इस मामले को संभालने में सक्षम नहीं है और ना उसका ऐसा कोई इरादा है। पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि सरहद के उस पार से पंजाब में नशे, हथियार और आतंकवादियों को किसी न किसी तरह से भेजकर यहाँ का माहौल खराब किया जा सके। पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने भी कई बार उनकी इस कोशिशों को नाकाम भी किया है। लेकिन पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर RPG द्वारा हमला करवाना कहीं न कहीं राज्य की पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मोहाली से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। कोरोना ने हजारों परिवारों को तबाह कर दिया है। एक मुहिम के जरिए लगातार हम इन कहानियों को आपके सामने रख रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के हिंगोली से 40 साल की जयश्री की कहानी। उनके पति की मौत कोविड के पहले लहर के दौरान हुई थी। पति के इलाज और बेटी की शादी के लिए लाखों का लोन उन्होंने लिया। कर्ज बढ़ता जा रहा है, कमाई का जरिया नहीं है, खाने पीने पर आफत है। इसी बीच कोविड मदद राशि के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते उनके पैर घिस चुके हैं। देखिए उनकी ये दास्तान। जख्म हरे हैं, आर्थिक तंगी इसे भरने भी नहीं दे रही। महाराष्ट्र के हिंगोली में रहने वाली 40 साल की जयश्री अंभोरे ने कोविड की पहली लहर में अपने पति संजय अंभोरे को खो दिया। पति के कोविड के इलाज में 50,000 रुपए खर्च हुए। छोटी बेटी की शादी में 3 लाख रुपए।
कर्ज से दबी हुई हैं। पति पेंटर थे, महीने का 15,000 रुपए कमा लेते थे। जयश्री मुर्गी पालती हैं, अंडे बेचती हैं, महीने का सिर्फ 1,000 या 1,500 रुपए कमा पाती हैं। खाने पीने पर भी आफत है। सरकारी दफ्तरों में जाकर आकर पैर घिस गए, चप्पल घिस गए हमारे, तो भी कुछ मिला नहीं हमको। कुछ मदद मिलने वाली थी वो भी नहीं मिला। अब बच्चे की पढ़ाई, 3 बेटियां 1 बेटा, 3 बेटे की शादी हुई, 1 बेटे को दहेज मांग रहे, 1 बेटे को। अब दहेज कहाँ से लाना? शादी बना दे तो उन्होंने बोले कि दहेज लाओ, नहीं दहेज दे तो पैसे ये कर रहे, बेटी को ले जा रहे नहीं। कहाँ से लाना पैसे? मेरे पास कुछ साधन नहीं, कुछ मजदूरी नहीं, 2-4 मुर्गे हैं उसके अंडे बेच के ये करती मैं, कैसा भी बच्चे का पेट पालती। कैसा करना, हमारा पेट कैसा भरना? बेटा 7वीं कक्षा में है, काम में माँ की मदद करता है। कुल 3 बेटियां हैं, 2 ससुराल में। 22 साल की इस तीसरी बेटी की कुछ दिन पहले ही कर्ज लेकर शादी हुई, लेकिन आरोप लगाती हैं कि ससुराल वाले पैसे मांग रहे हैं, न देने पर घर वापस भेज चुके हैं। 2 साल हो गए, अभी हमारा घर कैसे चला रहे हमको ही पता। मेरे मम्मी के पास 2-4 मुर्गी आए, उसके अंडों से ही हम घर चला रहे हैं। मम्मी के पास दूसरा कोई व्यवस्था नहीं करने के लिए। इसमें मेरे मम्मी ने, हम 3 बेटियां आए, तीनों बेटी की शादी कर दी मम्मी ने, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे यहाँ पर लाकर रख दिया। अभी वो बोल रहे कि तेरे मम्मी से पैसे ला तभी हम तेरे को लेकर जाएंगे। जमीन पर ऐसी महिलाओं के लिए काम कर रहे गिरीश कुलकर्णी बताते हैं कि कोविड की वजह से बढ़ी इस आर्थिक तंगी ने कई महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध को बढ़ावा दिया है। कई महिलाओं को अभी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो उनके परिवारों में जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनकी तरफ देखने को कोई नहीं है, तो सेक्सुअल अब्यूज का डर है और अलग अलग प्रकार की चिंताएं हैं। तो बहुत सारे ऐसे परिवारों में चाइल्ड मैरिजेस लगाए गए हैं। ये भी देखा गया है कि 15, 16, 17 साल की लड़कियों की शादी हो गई। जो औरतें अभी रूरल एरियाज में हैं, उनका कई बार सेक्सुअल अब्यूज की कंप्लेंट भी आई हैं, और परिवार में जिस वो रहती थी और जॉइंट फैमिली है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो उसमें से उनको बेदखल किया गया है। तो कई सारी परिवार तो सड़क पे आए हैं। महाराष्ट्र में कोविड की वजह से करीब 1,47,000 मौतें हुई हैं। मार्च तक का आंकड़ा बताता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास 50,000 रुपए की कोविड राहत राशि के लिए करीब 2.5 लाख अर्जियां पहुंची हैं, जिनमें से 65% अर्जियां मंजूर की गई हैं। इनमें कोविड के कारण अपने पति को खो देने वाली महिलाओं की अपुष्ट संख्या करीब 20,000 बताई जाती है। समाज सेवी संस्थाएं बताती हैं कि जयश्री जैसी 50% ऐसी महिलाएं अब तक मुआवजे के लिए भटक रही हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली से कन्हैया खंडेलवाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान असानी का असर अब दिखने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान की वजह से बारिश के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जो कुछ घंटों तक जारी रहेगी। ऐसी स्थिति में लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। ट्रेनों में बच्चों के लिए बेबी बर्थ की व्यवस्था सुनने में थोड़ा अचरज लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। भारतीय रेलवे ने अनोखी पहल की है। फिलहाल लखनऊ मेल में 2 बेबी बर्थ लगाए गए हैं। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। ये बेबी बर्थ है, छोटे बच्चों की बर्थ, ताकि साथ में यात्रा कर रहे छोटे बच्चों की वजह से माँ को बर्थ पर लेटने में दिक्कत ना आए और बच्चे का सफर भी सुहाना हो सके। ये है कि मदर डेज के ऊपर कैसे अपनी माताओं को, बहनों को जो अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हैं, उनको क्या अच्छी से अच्छी सुविधा हम दे सकते हैं। तो उसी कड़ी में दिल्ली डिवीज़न और लखनऊ डिवीज़न ने इसके बारे में ये काम किया और आपने वीडियो देखा है इसका। और उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि कैसे एक फोल्डेबल बर्थ है छोटा सा, जिसमें बच्चे को सुलाया जा सकता है। इस बर्थ को लेकर खास ख्याल रखा गया है ताकि छोटा बच्चा गिर न जाए। ट्रायल के तौर पर शुरू बेबी बर्थ की संख्या मुसाफिरों के फीडबैक के बाद बढ़ाई जाएगी। जो माताएं और बहनें छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हैं,
वो अपनी रिक्वेजिशन स्लिप में इसको भर पाएंगी, ऐसा हमारा प्लान है। अभी तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये सिर्फ अभी इनिशियल स्टेज में है, तो ऐसा इसको हम प्लान करेंगे। कोई पैसा सर इसका बेबी बर्थ का कुछ अगर ऐसी सहमति? अभी देखिए, मैं जहां तक मैं जानता हूं एयरलाइंस के अंदर तो ये कम्प्लीमेंट्री होता है। मुझे इसके बारे में अभी मैं नहीं कह सकता कुछ भी कैसा रहेगा अभी तो, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज है, तो अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पैसेंजर्स फीडबैक भी लेंगे इस बेबी? अभी हम ऑलरेडी पैसेंजर फीडबैक ले रहे हैं। ये एक नई पहल है जिसने मुसाफिरों का ध्यान खींचा है, सराहना भी हो रही है क्योंकि ख्याल मां से लेकर बच्चे तक का रखा गया है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।